हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हो। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, है ना, सुरक्षा स्थापित की जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जो आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं क्या होती है? ताकि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सके, है ना। कोई भी विवाद हो एक देश का दूसरे देश के साथ, या कई देश आपस में जब विवादों में फंस जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है, उन विवादों को एक शांतिपूर्ण तरीके से रोकने का काम करता है ना। और विश्व में जो है आर्थिक विकास के लिए जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। पूरे विश्व के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो जो देश है, एक देश का दूसरे देश के साथ सहयोग बढ़ाने में भी मदद करता है। क्या करता है? सहयोग बढ़ाने में भी मदद करता है। युद्धों की रोकथाम तो हमने देख ही लिया कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उसको क्या करता है, युद्ध में ना बदल जाए, इसलिए उसको वहीं पे मुद्दे को बातचीत से ही दबा दिया जाता है, ताकि युद्ध ना हो, युद्ध की पॉसिबिलिटी ही ना हो, है ना। और कभी जब प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई महामारी आ जाए तो विश्व इकट्ठा होकर उसका समाधान निकाले, उस महामारी से निपटे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए क्या बनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। तो शुरुआत होती है इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। पहला जो विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध में कई हजार सैनिक मारे गए, कई हजार लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। तो जो ये विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो देश है, देश तो आर्थिक संकट में तो आ ही गए थे। फिर क्या हुआ कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, इसलिए एक संगठन बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। जो लीग ऑफ नेशंस था वो ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ और वो दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, है ना। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, जिसके कारण क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशंस था उसको खत्म किया गया और उसी का उत्तराधिकारी एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो शुरुआती सदस्य थे वो 51 थे, है ना। उसमें से भारत भी एक संस्थापक देशों में से एक था। ठीक है। 51 देश थे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसके 51 सदस्य देश थे उस टाइम पर, और जो अपना भारत देश है, भारत भी उनमें से एक था, संस्थापक देशों में से एक, है ना। तो अब जो है 2013 तक, 2013 में क्या हुआ कि अब जो टोटल संख्या है देशों की जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो कितने हैं? 193, 193, है ना। जो 193 सदस्य देश था वो कौन सा था? दक्षिणी सूडान, है ना। तो ये बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अब संरचना कैसी थी। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है, ये जो बनाया गया तो उसकी संरचना किस तरीके से बनाया गया? तो इसके अंदर एक महासभा रखा गया, जनरल असेंबली, फिर एक एक सचिवालय था, एक सुरक्षा परिषद जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, सुरक्षा परिषद ही पूरे यूएनओ को संभालता है, ये समझिए, है ना। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, आईसीजे। फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बनाया गया, और न्यायिता परिषद जो कि 1994 में ये खत्म हो गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये सारे तो कुछ इनके, इसकी जो संरचना थी ऐसी थी। ठीक है। तो ये ही इनके अंग भी कहलाते हैं। राष्ट्र संघ के अंग है वो कौन कौन से हैं? पहला तो महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा सचिवालय, पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना। ये 6 क्या है? इसके अंग है। अब देखो तुम, जो इनके मुख्यालय हैं, इन सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ है? ये द हेग, ये जेनेवा के अंदर है ना, हेग। ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो इनके वर्तमान के महासचिव है ना, जो इनके वर्तमान के महासचिव है यूएनओ के, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस क्या है? वर्तमान के महासचिव है यूएनओ के अंदर, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है। अब जो यूएनओ है, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम पर तो देखो 5 क्या थे? स्थायी सदस्य थे यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, और 6 क्या थे? अस्थायी सदस्य थे।
जो स्थायी सदस्य थे वो आज भी अभी भी उतने ही हैं वो, लेकिन जो अस्थायी सदस्य थे उनको 6 से बढ़ाकर कितने 10 कर दिया गया था 1965 के अंदर। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस। ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य हैं यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार क्या क्या हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया कि इसका जो सबसे जो शक्तिशाली अंग है वो कौन सा है? कौन सा है? सुरक्षा परिषद, है ना। इसके कितने टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं, है ना। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके, उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? किसी काम को रोकने की शक्ति, है ना। किसी काम को होने से रोकने की शक्ति को वीटो पावर कहते हैं। फिर क्या हुआ कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के बाद इसके ढांचे में काम करने के बारे में बात की गई। क्या बात की गई? कि जो स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं उनका क्या हो? विकास हो, बढ़ाया जाए, है ना। और जितने भी मसले हैं, महामारी है और जो प्राकृतिक आपदा है, मानव अधिकार है, गरीबी है, इन सब मसलों पर भी क्या दिया जाए? यूएनओ को ध्यान दिया जाए ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी, है ना। फिर क्या है कि देखो, जो भारत है, भारत को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक स्थायी सदस्यता क्यों देनी चाहिए? ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है और आएगा, आता ही रहेगा। ये बोर्ड में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो भारत है, भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर अपनी योगदान देता रहता है ना। चाहे वो कोई सा भी विषय हो, सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो स्वेज नहर का मामला हो, इराक और कुवैत का मामला हो, है ना। तो क्या होता है कि अपने जितने भी कार्यक्रम उसके अंदर होते हैं उसमें अपना योगदान देता रहा है भारत, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या है? हमारा, हम खुद को देखो, हम एक बहुत बड़ी आबादी वाले देश है ना। तो हमें स्थायी सदस्यता बनती है या नहीं बनती? हम पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है ना। हमारा जो लोकतंत्र है वो स्थायी है और हम मानवाधिकार की भी बातें करते हैं, है ना, है ना। हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसके अंदर भी हम योगदान देते हैं। और जो शांति स्थापक आयोग है उसके अंदर भी भारत का बहुत ज्यादा योगदान है। भारत के सैनिक भी वहां पर मौजूद है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या करना चाहिए कि भारत को एक स्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, फिर आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विस्तार है उसमें उसकी क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए कि जो स्थायी सदस्य हैं और जो अस्थायी सदस्य हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि देखो 193 देश सदस्य हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी है। 15 देशों का ही मान लो कि मेन चलता है, जिसमें से भी जो अस्थायी सदस्य हैं वो सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, है ना। जो भारत था, भारत अभी 2021 में क्या बना था? अस्थायी सदस्य बना था, है ना। G20 अभी हमने ही ऑर्गेनाइज किया था, है ना। तो क्या करना चाहिए कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। आज तक क्या हुआ है कि सिर्फ 1965 में ही जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है उसी को बढ़ाया गया, 6 से 10 कर दिया, है ना। तो इसके जो फैसले हैं वो जो पश्चिमी मूल्य हैं, मतलब कि जितने भी वेस्ट के कंट्रीज हैं उनके हितों पे काम करती है ना। इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, जिनके पास वीटो पावर है उनका दबदबा है ना। अब मान लो कि 4 देशों, हमारे देखो कई बार बात की गई है कि भारत को एक स्थायी सदस्य बना लेना चाहिए। अब 5 देश है, 5 देशों में अगर पांचों देशों की स्वीकृति नहीं होगी तो क्या होगा? एक कोई भी आएगा, वीटो पावर का यूज करेगा और हमें स्थायी सदस्य होने से रोक देगा। चाइना ऐसा ही तो करता है। चाइना थोड़ी चाहता है कि एशिया से 2 देश क्या हो, एक स्थायी सदस्य हो। क्योंकि अगर हम स्थायी सदस्य बन गए तो हमारे पास भी वीटो पावर आएगी, और चाइना ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास स्थायी सदस्यता आएगी, है ना फिर भी अमेरिका साथ है, रूसिया साथ है, फ्रांस, ब्रिटेन सब साथ है। चाइना अपनी ऐसी करा लेता है आके, है ना। अगर स्थायी सदस्यता हमारे पास आ गई तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर जो हमारा दबदबा है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं भाई। ठीक है, 1997 के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वो थे, कौन थे? महासचिव थे,
अन्नान, कोफी अन्नान, इन्होंने जांच कराई और इसके बाद सालों में सुरक्षा की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ सुझाव दिए कि स्थायी और अस्थायी सदस्यता हम किस तरीके से देंगे। तो क्या जांच में क्या आया कि देखो, जो भी स्थायी और अस्थायी सदस्यता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? आबादी के मामले में वो बहुत बड़ा देश होना चाहिए, भारत है ना। स्थिर लोकतंत्र हो, मानव अधिकार के बारे में बात करता हो, अपनी जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों की रक्षा करता हो, भारत करता है ना। उभरती हुई आर्थिक ताकत हो, आज हम देखो विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो होना चाहिए कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के अंदर योगदान देता हो, भारत देता है ना। शांति के अंदर योगदान देता हो, देता है ना। एक देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। हम जब से आजाद हुए हैं 1947 से, हमारा देश कैसा रहा है? लोकतांत्रिक तरीके से चलता आ रहा है, और हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना। तो हमें क्या स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए ना। तो भारत क्या करता है? इन सभी जितने भी इनके शर्त हैं, उन शर्तों पर खरा उतरता है। फिर भी क्या होता है कि जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, वो नहीं चाहता कि हम एक स्थायी सदस्य बने, है ना। वीटो पावर है भाई। कोई नहीं, आने वाले सालों में हम भी एक यूएनओ के स्थायी सदस्य होंगे, हमारे पास भी वीटो पावर होगी, ठीक है। तो ये सारी तो चीजें थी कि जो भारत है, भारत को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या मिलना चाहिए? कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो जो यूएनओ के उद्देश्य है और जो सिद्धांत है, वो क्या, किन सिद्धांतों पर चलता है, क्या उद्देश्य है उसके? तो जो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य है, वो क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है ना। देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी तक कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा बताता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ये थोड़ा सा पास हुआ है ना। जितने भी सदस्य देश हैं 193, इन सभी 193 देशों के बीच कैसा कैसा जो संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दोस्ती वाला होना चाहिए। दोस्ती को के ऊपर ये बढ़ावा देता है ना। आपसी सहयोग से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना चाहिए, कोई भी युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसको सम्मान से लागू करवाना चाहिए, है ना। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। मतलब कि उनकी जो सोवर्निटी है, उसका आदर करना चाहिए। जो डिसीजन कोई दूसरा देश ले रहा है, उसको उसकी आदर करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि भाई ये डिसीजन तेरी सोवर्निटी है, जैसा आपने डिसीजन लिया वैसा हम आपके डिसीजन की सराहना करते हैं। तो ये सारे कुछ उद्देश्य थे, यही इन्हीं सिद्धांतों पर ये चलता है। अब देखो 2005 के अंदर ना, यूएनओ को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ सुधार के उपाय दिए गए थे। ये क्या था कि सबसे पहला तो शांति स्थापक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मानव अधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए। जो सहस्त्राब्दी विकास है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के ऊपर सहमति बनी। उसमें उसके अंदर एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाना चाहिए, और आतंकवाद किसी भी रूप में आतंकवाद हो, उसकी निंदा करनी चाहिए, है ना। आतंकवाद को हटाना है, ठीक है। तो ये सारे तो कुछ 2005 के अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेन है, 5 नंबर का आ ही जाता है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। फिर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी इसकी कुछ एजेंसियां भी है। एजेंसियां कौन कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन है ना, और विश्व बैंक, है ना, यूनेस्को, और WTO, WHO, है ना, और ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये सारे कुछ क्या हैं यूएनओ के कुछ एजेंसियां हैं, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, WTO पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये उतना ज़्यादा मेन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज नहीं। कमेंट्स में बताना कि कब जानना है। अगर वैसे जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। अब इनके अलावा ना
2 और ज़्यादा गैर सरकारी संगठन बनाए गए थे। ये मेन है क्योंकि 2 नंबर में कभी-कभी पूछ लेता है कि 2 जो गैर कानूनी संगठन, गैर कानूनी नहीं, गैर सरकारी जो संगठन थी वो कौन-कौन सी थी। एक तो थी हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है, ये अमेरिका के अंदर ही मानव अधिकार की प्रोटेक्शन के लिए ये जो संगठन है ये बनाए गए थे, ताकि जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो ये क्या है, मीडिया के तौर पर ये क्या करते हैं, जहाँ कहीं पे भी पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी किसी भी देश के अंदर क्या हो रहा हो, मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो ये क्या करते हैं कि इसको एक वैश्विक मुद्दा बनाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये 2 कौन सी एजेंसियां हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, यूएनओ के अंदर ये सब मेन 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 टॉपिक्स थे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं से भी पूछा जाएगा। आप आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है और यूएनओ से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए लिखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।